हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है सारों को? स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था D3 में हमने पढ़े थे लिस्ट। लिस्ट क्या होते हैं? अरेज के सिमिलर होते हैं। आप इंडेक्स के वाइज उनको एक्सेस कर सकते हो। -1 यूज़ करते हो लास्ट इंडेक्स के लिए, ठीक है। फिर आप उनमें से एक एक एलिमेंट के डेटा को निकाल के उसके सेंटेंसेस को कंपोज कर सकते हो। फिर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। फिर पॉप का आप यूज़ तब करोगे जब आपने रिमूव डेटा को कहीं पे यूज़ करना है, तो आप पॉप का यूज़ करोगे बेसिकली। फिर इसके अलावा हमने इससे पहले नंबर्स देखे थे, मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को आप कैसे लिख सकते हो ऑल्दो कोई कॉन्स्टेंट होते नहीं है। फिर हमने देखा था कि आप सॉर्ट कैसे कर सकते हो लिस्ट को। सॉर्ट के फंक्शन को आप यूज़ करोगे परमानेंटली सॉर्ट करने के लिए, यानी कि ओरिजिनल अरे चेंज हो जाएगी, ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाएगी। और सॉर्टेड का यूज़ करके आप टेम्परेरीली लिस्ट को सॉर्ट करोगे। और रिवर्स भी आपका परमानेंट होगा, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकली इसको रिवर्स नहीं करेगा, बिल्कुल उसकी पोजीशनिंग चेंज कर देगा, आप ये समझ लें, ठीक है। फिर एन का हम फंक्शन यूज़ करते हैं अपने लिस्ट की लेंथ के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है? जितना कल पढ़ लिए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आगे? क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सारा कुछ। यहाँ तक क्लियर है ना, जहाँ तक पढ़ लिया हुआ? कोई कोई मसला है तो 5 मिनट में बता देना, रिजॉल्व हो जाएगा अभी। ओके, बस एक ही बच्चे का क्लियर है। अच्छा जी, D4 के अंदर अब लिस्ट के ऊपर ही हमने फर्दर ऑन काम करना है। पहले ही बात तो हम यहाँ पे टू डू लिख लेते हैं कि हमने आज पढ़ना क्या क्या है। पहली चीज़ तो हम पढ़ेंगे कि आप लिस्ट के थ्रू ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम बनाते हैं एक फाइल, ट्रैवलिंग थ्रू लिस्ट डॉट पाई। लेट्स से कि हमारे पास एक लिस्ट है, नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मैंने 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा? अभी तक जो हमने देखा है उस लिहाज से पहले हम लिखेंगे नंबर्स और उसके बाद 0। इसी तरह कर कर आके 1 लिखेंगे, फिर पेस्ट करेंगे 2, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर पेस्ट करेंगे 3 लिखेंगे। इसी तरह कर कर आके 10 तक चले जाएंगे, सॉरी 9 तक चले जाएंगे। ऐसे ही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप बहुत ज़्यादा कोड की डुप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है। जब आपने कोड लिख रहे होते हो तो आपने इस तरह की डुप्लीकेशन नहीं करनी कि आपको बारी बारी चीज़ें लिखनी पड़े। क्या हो इस तरह का कि मैं कोई एक ही कोड की लाइन लिखूं या 2-3 यहाँ पे लाइंस लिखूं और ऑटोमेटिकली सारे ट्रैवल हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे फोर लूप का। फोर लूप के ज़रिए आप जो भी आपकी लिस्ट होती है उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको कमेंट आउट करते हैं और फोर लूप को देखते हैं लिखते कैसे हैं। आप लिखते हो फॉर, फिर उसके बाद लेट्स से कि मैं नंबर अरे का यूज़ कर रहा हूँ, फॉर नंबर इन। अब यहाँ पे मैं एक अरे लिख लेता हूँ, सिंपल अरे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं असल में इसको लिस्ट ही कह रहा होता हूँ, मुझे आदत पड़ी हुई है अरे की। अच्छा जी, और इसको हम कुछ इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसको रन करेंगे, फिर बाद में समझते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। सो पाइथन D4 ट्रैवलिंग थ्रू लिस्ट। अब सिर्फ एक लाइन की वजह से हमारी सारी चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि ये प्रिंट वाला जो फंक्शन है ये बारी बारी सारे नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि हमने किया क्या है। हमने कहा है फोर लूप चलाओ इस पूरी लिस्ट के ऊपर, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को इनकी इनकी बारी में एक टेम्पररी लेबल दे दो। लेबल से मुराद क्या है? हमने वेरिएबल पढ़ा था ना लेबल, तो हम कह रहे हैं कि बारी बारी इनको एक लेबल देते जाओ जो कि टेम्पररी अवेलेबल होगा, और वो होगा नंबर। यानी कि जब पहली दफ़ा प्रिंट होगा तो 1
जो सा है वो मेरा नंबर होगा, लेबलाइज्ड होगा। फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। इसी तरीके से अगर तो नंबर का जो लास्ट है वो 5 है, तो जो नंबर की वैल्यू अभी होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। ऐसे ही है। तो इसको हम लूप से बाहर निकल के प्रिंट करते हैं अगर सिंपल नंबर को, और लास्ट पे देखते हैं तो आपको 5 नज़र भी आ जाएगा। ठीक है, क्या कुछ कुछ समझ आई है मैंने क्या किया है अभी? अच्छा, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है, ये ऐसे ही है। अगर मैं इसकी जगह नंबर्स लिख दूँ तो क्या नंबर भी लिस्ट है जो ऊपर लिखी हुई है? तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि नंबर के अंदर जो ये 1 2 3 4 है, इसको मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल नेम दे रहा हूँ जिसका नाम है नंबर। ओके, और मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती आपने सारे नंबर्स को प्रिंट करना। या इसको और बेहतर तरीके से आप अगर कह लो कि सारे नंबर्स पे आपने बारी बारी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमारे केस में ये ऑपरेशन है प्रिंट का। क्या समझ आ गई? और फोर लूप से अगर बाहर निकलेंगे तो क्योंकि नंबर हमारा 10 लास्ट है, तो जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 होगी ना ऑब्वियसली। दोबारा अगर रन करते हैं तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ, और जो हमारे टेम्परेरी वेरिएबल की करंट वैल्यू है अभी वो 10 है। अब अगेन नंबर्स एक लेबल है, लेकिन एट लास्ट क्या था, ये लिस्ट ही है यहाँ पे भी। तो इसको भी अगर मैं यहाँ पे पेश करता हूँ तो बात एक ही है, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? सबको आ गई है? जिसको नहीं आई वो बताए। अच्छा, अब पहली चीज़ तो आप आओ कि इसका आपको यूज़ कहाँ पे होता है। दराज को किस किस ने यूज़ किया है? अब मुझे आप सिर्फ एक चीज़ बताओ। अ, यहाँ पे जाते हैं और इधर कैटेगरीज कैसे ओपन होंगी? लेट्स से कि हम स्कूटर्स के अंदर चले जाते हैं। स्कूटर है ही नहीं। लेट्स से कि हुडीज़ पे चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट हुडीज़ की क्या आ रही है, हुडीज़ की एक लिस्ट आ रही है। ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं इंडिविजुअली समझने के लिए। ये आपका वेब की जितनी एप्लीकेशंस है ना आप में से उनको ज़्यादा मदद करेगा बाद में ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसको समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो होता क्या है, आपके पास है जनाब एक लिस्ट। मान लो कि आपके पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट है जिसके अंदर हम कह रहे हैं इस लिस्ट का नाम है हुडीज़, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, जो पहली हुडी है वो रेड है, जो दूसरी हुडी है वो एडिडास की है, और जो तीसरी हुडी है वो है मान लेते हैं पूमा की है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पे सारी हुडीज़ को शो करूँ, तो मैं बारी बारी एक एक लाइन प्रिंट तो नहीं ना करूँगा। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट का नाम दे रहे हैं, वो उसके अंदर HTML के हिसाब से शो होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, बारी बारी हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर चलाएंगे फॉर लूप। हम कहेंगे फॉर हुडी। अब ये हुडी टेम्परेरी वेरिएबल है, इसको भी हुडी कह रहे हैं हम, इसको भी हुडी कह रहे हैं और इसको भी हुडी कह रहे हैं। इन हुडीज कॉलन लगाना है आगे से, और इसके बाद हम लिख देना प्रिंट कर दो बारी बारी सारी हुडीज को। तो हुडी, अब ये क्या करेगा,
ये पहली इटरेशन में जाएगा, रेड को करेगा प्रिंट, फिर देखेगा आगे हैं आपके पास लिस्ट के अंदर आइटम्स, फिर ये एडिडास को करेगा और फिर पूमा को करेगा। जब सारी हो जाएंगी तो बस ठीक है, फिर अगली एग्जीक्यूशन में चले जाएगा, ये लूप से बाहर निकल आएगा बेसिकली। क्या अब समझ आ गई है? क्लियर? अब जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं ना, इनके अंदर भी नॉर्मली यही हो रहा होता है। आप ये समझ के चलो कि आपके सर्वर से, बैकएंड से रिक्वेस्ट होती है, आपके पास एक सर्वर होता है, सर्वर ये रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस के अंदर, डीबी, इसके अंदर पड़ी होगी आपके, लेट से शर्ट्स नाम के एक टेबल है और उसमें सारी शर्ट्स का डेटा, ये रिस्पॉन्स के अंदर हमें उस शर्ट्स के डेटे को देता है एक लिस्ट के अंदर, अभी के लिए इसको लिस्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर आप इस लिस्ट को पकड़ते हो और HTML के फॉर्म में जैसे आपकी मर्जी है इसको प्रिंट कर सकते हो लूप लगा के, क्योंकि ये लिस्ट है, बारी बारी आप प्रिंट नहीं करोगे, एक ही दफ़ा में लूप लगाते हो और उसको ऑटोमेटिकली आप प्रिंट कर लेते हो। अब ये चीज़ आपकी बार बार यूज़ हो रही होती है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, अगर आप कार्ट में भी जाते हो ना अपने, यहाँ पे लॉगिन का कहेगा, लेकिन कार्ट के ऊपर क्या होता है नॉर्मली, जब आप ऐड टू कार्ट करते हो कोई भी चीज़, तो ऐसे आ जाता है जी इसको बाय कर लो या इसकी ये प्राइस है, ठीक है, इसको डॉलर का साइन दे देते हैं। अब ये चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं ऐसे ही, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ जाता है कि इसको ऐड करना है आपने या नहीं करना। अब जितने कार्ट के अंदर आइटम होंगे उतने ही यहाँ पे आइटम शो हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे आपकी डेटाबेस के अंदर शर्ट्स का टेबल था, वैसे ही डेटाबेस के अंदर आपका कार्ट का टेबल होगा, जिसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन जितने भी आपने प्रोडक्ट उसके अंदर डाले हैं वो आपकी वेबसाइट पे शो हो जाएंगे। लेकिन अगेन कैसे शो होंगे, आप रिक्वेस्ट करोगे, कार्ट की एक पूरी लिस्ट आएगी और वो लिस्ट फिर आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, क्लियर? ओवर क्लियर कर दिया वैसे, ये हो गया ना क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सिंटैक्स आपने कैसे लिखना है। सिंटैक्स आपने लिखना है, फोर लिखना है सबसे पहले, उसके बाद टेम्परेरी वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर इन लिखना है, अपनी अरे आप साबित भी लिख सकते हो या आप अपनी अरे का लेबल लिखोगे। फिर नेक्स्ट आपने कॉलन लाजमी लगाना है, अगर आप कॉलन नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा। फिर जो चीज़ें आप फोर लूप के ऊपर करना चाहते हो, बेसिकली जो ऑपरेशंस आप फोर लूप के ऊपर करना चाहते हो, मेक श्योर आपने ये करना है कि वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब ये होता है कि उसके और उसके पिछली लाइन के अंदर कुछ फासला होना चाहिए, स्पेसेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्पेस नहीं होगी तो एरर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, फोर लूप्स के अंदर इंडेंटेशन होना लाजमी है। ओके, सो इन फोर लूप्स इंडेंटेशन इज मस्ट। अब जैसे हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को पकड़ा था और उनके अंदर से सेंटेंसेस बनाए थे, आप सिर्फ इसमें चीज़ें प्रिंट नहीं कर सकते, आप इसके अंदर सेंटेंसेस भी कंपोज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग ओपन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं नंबर इज माय फेवरेट नंबर, नंबर की जगह नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 1 इज़ माय फेवरेट नंबर फला फला फला। अब जितने भी नंबर्स होंगे सारों के ऊपर ये वाला सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा और ये कस्टम मेड है, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक आ गया कि दीज आर माय फेवरेट नंबर्स। ओके, जिस तरह आपने पहले सिंगल अरे के अंदर आप सिंगल आइटम पकड़ के उसके ऊपर सेंटेंसेस कंपोज कर रहे थे, आप यहाँ पे पूरे पूरे सेंटेंसेस एक ही बारी लिख के कंपोज कर सकते हो सारे एलिमेंट्स के ऊपर लूप चला के। अब आपने दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि फोर लूप से आपने निकलना कैसे है। हमने इंडेंट करके फोर लूप के अंदर गए, ठीक है। अगर इसके बाद कोई आपने चीज़ चलानी है तो वो भी आप इंडेंटेशन के अंदर ही लिखोगे, फॉर एग्जांपल प्रिंट, और
एफ और इसके अंदर दोबारा नंबर ही लिख देते हैं। नंबर इज ग्रेट। जो चीज़ें इंडेंटेशन के अंदर होंगी वो आपकी लूप के अंदर ही आएंगी, लेकिन अगर लूप से बाहर निकलना है तो इंडेंटेशन से बाहर निकल जाओ। तो इसको अगर मैं इंडेंटेशन से बाहर कर देता हूँ अब, तो ये 10 इज़ ग्रेट सिर्फ एक दफ़ा आएगा। और ये 10 इज़ ग्रेट क्यों आया? क्योंकि आपका टेम्परेरी वेरिएबल जो था उसकी लास्ट वैल्यू 10 बन रही थी। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी कि पहली लाइन को अगर हम इंडेंटेशन से बाहर निकालते हैं तो एरर आ जाता है, लेकिन उसके बाद वाली को निकालते हैं तो एरर नहीं आता। पहली पे क्यों एरर आता है? क्योंकि फोर लूप उससे स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, फोर लूप की ऑपरेशंस। दूसरी आपकी ऑप्शनल लाइन है, हो सकता है आपने सिर्फ एक लाइन के अंदर फोर लूप का ऑपरेशन करना हो, दूसरी लाइन के अंदर तो नहीं आप कर सकते ना, मतलब कि आपके पास ऑप्शन है कि आप निकल सकते हो। और अगर करना चाहते हो दूसरे को भी तो इसको भी इंडेंट कर दो। इंडेंट का मतलब सिंपल क्या है? फासला आ जाए बस। क्या यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी। अब इसके बाद पढ़ते हैं जी आपका, वैसे इंटेंशनली नहीं मैं चाह रहा था कि एरर्स वगैरह यहाँ पे बना के दिखा दें जैसे हमने बाकी एरर्स देखे हैं ना, कि अगर इसको रन करते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इंडेंटेशन आपकी गलत होगी तो ये बता देगा कि आपका इंडेंटेशन का एरर है, ठीक है। इंडेंटेशन का जब भी एरर आएगा मतलब कि इसको आगे कर लो, ठीक है। और अगर आप कॉलन को ख़त्म कर देते हो और इसको रन करते हो तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि एक्सपेक्टेड है ये इसके बाद, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है कहाँ पे? इसके बाद। तो इसको थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना आना चाहिए, बस मतलब मेरा ये कहना है। अब देखते हैं कि आप फॉर लूप के इस लिहाज से कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने अगर लंबी लंबी लिस्ट बनानी है ऑटोमेटिक तो आप कौन से फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। एक तो तरीका ये है 1 से 10 की लिस्ट बनाने का, कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है। फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं रेंज फंक्शन का यूज़ कर लूँ। अब जो आपकी लिस्ट होती है नॉर्मली आप इनका यूज़ करोगे ज़्यादातर नंबर्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इसको बारी बारी ना लिखो, आप किसी अच्छे फंक्शन का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर्स इज़ इक्वल टू, ये नंबर जो है ये लिस्ट होगी। लिस्ट के फंक्शन के अंदर आप फिर बता सकते हो कि आपने कौन सी लिस्ट बनानी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये इस लिस्ट की रेंज स्टार्ट हो 1 से और ये 10 तक जाए। अब तक का मतलब ये है कि ये 1 से लेके 9 तक जाएगा, 10 से पहले पहले, ठीक है। क्या इतनी समझ आ रही है? अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नंबर्स, तो यहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट नज़र आ जाती है जो 1 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक जा रही है। सेम ऊपर वाला मामला है, लेकिन आपने इसको छोटी सी लाइन के अंदर एक क्लियर आउट कर लिए। अभी तो ये ऊपर 10 अरे थी ना, 10 एलिमेंट्स थे बेसिकली, ये 100 भी हो सकते हैं। तो अगर आपने 100 लिखने हैं यहाँ पे तो 101 लिखेंगे, एक एलिमेंट आगे और उससे पीछे वाला एलिमेंट तक आएगा। तो ये 100 एलिमेंट की एक लिस्ट बन गई, ओके। अब इसके अंदर आप एक तीसरा एलिमेंट भी डाल सकते हो जो कि स्किप करेगा चीज़ें। लेट से कि मैं यहाँ पे इवन नंबर की एक पूरी रेंज बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इवन नंबर की लिस्ट, इवन लिस्ट, तो इसको कह देते हैं इवन नंबर्स इज इक्वल टू लिस्ट रेंज 1 से स्टार्ट हो 101 तक जाए, या इसको कह देते हैं ये 2 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि इवन नंबर है ना ये। और इसके बाद मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। ये क्या करेगा बेसिकली, ये 2 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ये इसके अंदर 2 ऐड करेगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेगा 6 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप लास्ट पे थर्ड पैरामीटर यहाँ पे दोगे इसको वैसे तो आर्ग्यूमेंट कहते हैं इस केस में, आर्ग्यूमेंट जो ये मैं चीज़ें दे रहा हूँ ना इस फंक्शन के अंदर, इनको आप आर्ग्यूमेंट्स कहते हो। ये बाद में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसका रट्टा मार सकते हो। थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है
ये क्या करेगा, 2 प्लस कर देगा हर इटरेशन पे। तो अगर अब इसको आप प्रिंट करते हो, प्रिंट इवन नंबर्स, तो यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 56 फ्ला फ्ला फ्ला। और अगर इसको आप 1 से स्टार्ट करते हो और आप कह देते हो कि इसके अंदर आपने 2 प्लस करना है, तो आई थिंक ये ऑड बन जाएगा अब। ठीक है, अब ये ऑड बन गया। क्या इतनी समझ आ गई रेंज का कैसे यूज़ करना है? रेंज का यूज़ आपने तब करना है जब आप लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्रिएट करना चाह रहे हो। क्या क्लियर है ये, या दोबारा करवा दूँ? बाकी बच्चे भी बता दें। अच्छा जी, लेट से कि हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जो स्क्वेयर्ड है। आप स्क्वेयर्स सुनते हो ना कि 2 की पावर 2, ठीक है, वो वाला जो पावर्ड लिस्ट है हम वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो स्क्वेयर, और इधर कह देते हैं कि हमारे पास एक स्क्वेयर नाम की लिस्ट है, स्क्वेयर, और राइट नाउ वो एक एम्प्टी लिस्ट है। अगर मैं इसके अंदर फॉर लूप चलाऊँ एक, फॉर वैल्यू इन रेंज। अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको समझ लो। फॉर वैल्यू इन रेंज 1 10। अब ये जो रेंज मैंने क्रिएट की है ये क्या देगा आपको? ये बेसिकली आपको एक लिस्ट देगा जो 1 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी, ऐसे ही। तो हम कह रहे हैं उस लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स को वैल्यू का नाम दे दो और फिर बाद में प्रिंट कर दो। प्रिंट वैल्यू। अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं 1 से लेके 9 तक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे कि हमें जो रेंज दो 1 से लेके 101 तक हो और सारे इवन नंबर्स आए। और इसके बाद जो हमने स्क्वायर ऊपर अरे बनाई थी, लिस्ट बनाई थी बेसिकली, आपने बारी बारी सारे इवन नंबर्स को पकड़ना है, उनको 2 के ऊपर पावर देनी है और उसको स्क्वायर की एरे के अंदर, स्क्वायर की लिस्ट के अंदर अपेंड कर देना। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रही है? बारी बारी एलिमेंट्स को पकड़ो और स्क्वायर लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। अपेंड कर दो से मुराद ये है कि ऐड कर दो। जो अपेंड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने कल अपेंड का फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, सो लेट्स से कि हमारे पास जो हमारा पहला नंबर है वो है वैल्यू इनटू की पावर 2, और फिर उसके बाद हमने इसको स्क्वायर के अंदर अगर डालना है तो स्क्वायर डॉट अपेंड, और इसमें हमने नंबर ऐड कर दिया। क्या ये जो कोड लिखा है ये आपको समझ आ रहा है? जो ये कोड लिखा है किस किस को समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही? अच्छा जी, हम क्या चाह रहे हैं करना, हम चाह रहे हैं कि हम इवन नंबर की पावर लें, यानी कि इवन नंबर अगर 2 है तो यहाँ स्क्वायर के अंदर पहला जो एलिमेंट आए वो 4 आए, 2 की पावर 2 4। इसी तरीके से जो अगला इवन नंबर होगा वो 4 होगा, तो 4 की पावर 2 16। इस तरह यहाँ पे लिस्ट के अंदर नंबर स्टोर होते जाए ऑटोमेटिकली। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास ये रेंज क्रिएट करो, यानी कि लिस्ट क्रिएट करो, हर एक एलिमेंट को वैल्यू का नाम दो। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये जो लाइन मैंने बोली है, एक लिस्ट क्रिएट करो इवन नंबर्स की, हर हर एक एलिमेंट को वैल्यू का नाम दो, और उसके बाद इधर 2 लिख लेते हैं, बारी बारी हर वैल्यू को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करो,
उस वैल्यू को जो मल्टीप्लाई कर लिया नंबर के अंदर स्टोर करो, और बारी बारी उस नंबर को स्क्वायर के अंदर अपेंड कर दो, ऐड कर दो। अब समझ आई या नहीं आई? हफ्जा को भी आ गई है समझ? हम्म। चलिए जी, अब अगर इसको हम जो स्क्वायर है इसको अगर प्रिंट करते हैं, अब अगेन मैं जो इंडेंटेशन थी उससे बाहर आ गया तो मैं फोर लूप से बाहर हूँ, इसका मतलब ये है। अगर स्क्वायर को प्रिंट करेंगे और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको हम निकाल देते हैं प्रिंटिंग को, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है, 64 आ रहा है। जितने भी आपके इवन नंबर थे उनको 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अब इसको छोटा कर लेते हैं, इसको कहते हैं कि ये 51 तक जाए, और हर किसी की 4 की पावर हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर कुछ इस तरह से आ जाएंगे। क्लियर है? अब ये स्क्वायर वाली एरे है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो रही है क्योंकि हम इसके अंदर अपेंड कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ से एक दूसरी चीज़ ये पता लगी कि फोर लूप से आप एक अरे से सामान निकाल के दूसरी अरे के अंदर डाल भी सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो भी कंडीशन है आपकी। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जनाब? इसके अलावा आपके पास कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई रेंज है, लेट्स से कि हम कह देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 100 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर हमारे पास ये रेंज है जो कि 1 से स्टार्ट होके 101 तक जाती है। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर मिनिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है। तो इसको पहले तो प्रिंट कर लेते हैं ओरिजिनल अरे को, ओरिजिनल लिस्ट फर्स्ट 100 नंबर। उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं जी जनाब आपका मिनिमम फर्स्ट 100 नंबर और मैक्सिमम फर्स्ट 100 नंबर। इसी तरीके से आप इनका सम भी निकाल सकते हो। अब ये सारे फंक्शन आपको पाइथन में पहले से ही अवेलेबल मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि मिनिमम जो नंबर है इस लिस्ट के अंदर वो 1 है, जो मैक्सिमम है वो 100 है। और अगर इन सारे नंबर्स का आप सम करते हो, यानी कि 1 से लेके बारी बारी 1+2 1+3 इस तरह करके सारा सम करते हो, तो 100 तक अगर करो तो 50-50 आपका आंसर आता है। ये यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? नो? क्या समझ नहीं आई? स्टैटिक फंक्शन ये सिर्फ 3 है। जो मिनिमम है उसका मतलब ये है कि ये बताएगा कि लिस्ट के अंदर आपका मिनिमम नंबर कौन सा। ठीक है, सो लेट्स से कि आपकी अगर लिस्ट है 1 से लेके 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर आपका जो मिनिमम नंबर है वो 1 होगा, जो मैक्सिमम नंबर है वो 5 होगा। ठीक है, और सम होगा कि 1+2+3+4+5 इसका सम क्या होगा। अगर आप इसको डायरेक्टली इसके अंदर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एट लास्ट ये लिस्ट ही है ना, आप बस इसको पहले लेबल कर रहे थे। तो अब ये इसका आपको सम बता देगा कि इसका सम 15 है। अब समझ आ गई? या अभी भी नहीं आई? अब समझ आ गई कि नहीं आई? अब मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ।
पहली चीज़ हमने पढ़ी कि आप नंबर जो आपकी लिस्ट है उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हो किसके ज़रिए, फोर लूप के ज़रिए। फोर लूप के अंदर जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका सिंटैक्स करेक्ट है। आपने कॉलन लगाना है, आपने जो ऑपरेशंस लिखने हैं उनको पेंड करके लिखना है। फिर फोर लूप से अगर बाहर आना है तो इंडेंटेशन को आपने ख़त्म कर देना। नेक्स्ट, हर एक जो लिस्ट का आपकी एलिमेंट्स होंगे उनको आप एक टेम्परेरी वेरिएबल दे सकते हो फोर लूप के अंदर, जो कि उसकी करंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर आप उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, मिन है, मैक्स है, सम है, ये जो आप नंबर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ओके, नंबर्स ऑफ लिस्ट के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ तक बताएं जी, कोई अगर किसी को मसला है फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब एक चीज़ और है वैसे, आपके काम की नहीं है लेकिन अगर आप लोग कहते हो तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, वो लिस्ट से ही रिलेटेड है, या इसको आसान ही रहने दें। बिल्कुल, जो आपने यहाँ पे काम किया ना, ये वाला एक स्क्वायर बनाया है, इसको आप एक लाइन के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगेन ये सिंटैक्टिकल चीज़ें, आपने चीज़ों को जितना सिंपल रखना है, जिस लिहाज से आपको समझ आ जाए ना चीज़, वो ज़्यादा बेहतर। ज़रूरी नहीं है कि आपने फैंसी होना। लेकिन इस चीज़ को आप कहते हो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मैं आगे लिख रहा हूँ कि ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करो। तो स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू लिस्ट है, वैल्यू की पावर टू फॉर वैल्यू इन रेंज टू से लेके 11 तक, और टू स्किप करना है आपने। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फोर लूप चलाओ इस रेंज के ऊपर। ठीक है, हर एक वेरिएबल को आपने, बेसिकली हर एक एलिमेंट को आपने वैल्यू कहना है, और जो रिजल्ट आएगा वो आपने टू की पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको बारी बारी टू से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसको आप आगे प्रिंट करते हो ना स्क्वेयर्ड, तो वही आंसर आएगा जो हमारा ऊपर स्क्वेयर के अंदर आ रहा था। बेसिकली सारों की पावर हो गई है, लेकिन इस दफ़ा आपने एक ही लाइन में वो सारा कुछ लिख लिया। पहले आप इस तरह लिख रहे थे। ठीक है, सो डिफरेंस ये है। बेहतर यही है आप इसी के साथ चलो। नीचे वाला सिर्फ आपको एक ऑप्शनल चीज़ दिखाइए कि आप इसको इससे भी छोटा कर सकते हो। कितने बच्चे हैं मीट में भी बैठे हो? अच्छा जी, अब लास्ट है जो चीज़, वो है कि आप इसको दो फाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर इसको रेंज डॉट पाई लिख लेते हैं एक फ़ाइल, जो रेंजेस वाला काम है उसको निकाल लेते हैं। और एक आखिरी फ़ाइल जो क्रिएट करनी है वो है स्लाइस डॉट पाई। अभी तक हमने जितने काम किए हैं वो पूरी अरे के ऊपर किए हैं। जो हम लूप चला रहे हैं वो पूरी अरे के ऊपर चला रहे हैं, और सारे सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं या इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइस करने का काम हमने अभी तक नहीं किया। स्लाइस का मतलब ये है कि आप अरे के ऊपर ट्रैवल करना चाह रहे हो, लेकिन इतना ही जितना आप चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक से लेके मुझे तीसरे एलिमेंट तक ट्रैवल करना है, या तीसरे से लेके चौथे एलिमेंट तक ट्रैवल करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह। ये काम मैं फोर लूप के अंदर नहीं कर सकता जो मैं पूरे अरे के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। उसके अंदर मुझे सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट अभी के लिए। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्पेसिफिक रेंज के अंदर काम करना चाह रहे हो तो फिर आप स्लाइस फंक्शन का यूज़ करोगे। तो इसको आप लिखते हो कुछ इस तरीके से कि जी आपके पास नंबर्स की अरे है,
जो कि लिस्ट है और इसकी रेंज है 1 से लेके 11 तक। अच्छा, आप में से कोई बंदा मुझे बताया कि इसका आंसर क्या होगा इस पहली लाइन का। एक लिस्ट तो बनेगी लेकिन उसके नंबर 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे? अच्छा, बाकी नहीं, ये सिंपल सिंपल बेशक आंसर्स हैं, लेकिन आपको बोलना चाहिए था कि याद हो जाए, समझ आ जाए आपको, रिवाइज होता रहे साथ साथ। ये आपकी लिस्ट बनेगी जो 1 से लेके 10 तक जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ प्रिंट करना है 1 से लेके 3 तक। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एक तरीका तो ये है कि फोर लूप चला लो और उसको आप प्रिंट कर लो 1 से लेके 3 तक, लेकिन क्योंकि हमने अभी इफ एल्स नहीं पढ़े तो हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते प्रोग्राम को अभी तक। तो यहाँ पे हम अभी के लिए स्लाइस का यूज़ करेंगे। स्लाइस का कैसे यूज़ करते हो आप लिखते हो यहाँ पे कि नंबर्स की जो लिस्ट है इसको 1 से स्टार्ट करो और अल्लाह आपका भला करे इसको लेके जाते हैं हम 4th इंडेक्स तक। स्लाइस डॉट पाई। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है कि आपने 2, 3 और 4 को प्रिंट किया। हम कह रहे हैं कि पहले इंडेक्स पे जो है उसको प्रिंट करो, 4 तक लेके जाओ, यानी कि जो 4 से पहले पहले होगा। अच्छा, इसके अंदर जो कॉमन चीज़ आपने देखनी है रेंज के अंदर और इसके अंदर वो ये है कि जब भी आप रेंज लिख रहे थे ना, हम कह रहे थे बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो, इससे पहले तक जाओ। जो आपका स्लाइस है वो उसके अंदर भी यही है कि आप यहाँ से स्टार्ट हो और उसके बाद इससे पहले इंडेक्स तक जाओ। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब दोबारा देखते हैं, इधर लिस्ट लिख लेते हैं वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कह देते हैं जी 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो, मतलब कि ये 1 से स्टार्ट करेगा और 4th से पहले पहले तक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 3rd इंडेक्स तक जाएगा, यानी कि 4 एलिमेंट वैल्यू तक। ठीक है, अगर मुझे जाना है 10 तक तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, जिसका मतलब होगा कि ये 9th इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, तो पूरी आ गई है ये। इसी तरीके से इसको अगर और स्लाइस करना है तो इसको 5 पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये 4th इंडेक्स तक जाएगा, 5 तक जाएगा। अब इसको आपने गलती से भी ऐसे याद नहीं रखना कि यहाँ 5 लिखा है और यहाँ भी तो 5 लिख सकते हैं, ये नंबर के फॉर्म में इस तरह होगा। अगर आप यहाँ पे इवन अरे लिख रहे हो ना तो फिर तो वो आंसर चेंज आ जाएगा आपका, 5 और 5 मैच नहीं करेंगे। या अगर इस तरह की लिस्ट है जिसमें कोई डेटा है तो भी आपका इंडेक्स मैच नहीं करेगा। आपने इसको समझ के चलना है कि 5 से पहले पहले तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और इससे पहले तक जो इंडेक्स होगा वहाँ तक जाना है। रेंज के अंदर भी ये है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और इससे पहले तक जो आपकी वैल्यू होगी वहाँ तक रेंज बनेगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आपके पास 5 मिनट है, कोई भी अगर जेन में क्वेश्चन है अभी तक जितना पढ़ा है हमने तो पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन। मेरा ख्याल था आज की क्लास लंबी चले जाएगी फोर लूप्स के ऊपर, ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं है? बड़े लाइक बच्चे हैं सारे यहाँ पे। लाइक बच्चे हैं या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ?
हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं चैट जीपीटी के पास जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिव मी प्रॉब्लम स्टेटमेंट in which we are traveling through a list and using for loops Python language। अच्छा जी, जो पहली स्टेटमेंट वो दे रहा है, वो कह रहा है आपके पास 5 फेवरेट फ्रूट आइटम्स हैं, आप उनके ऊपर फोर लूप चला के सारे फ्रूट्स को प्रिंट कर रहे हो। ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपके पास लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड नेम है, फोर लूप चला के आप वहाँ पे उनको ग्रीट कर रहे हो। ये करके देख लेते हैं, इसमें सेंटेंस कंपोज हो रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास एक फ्रेंड्स की एरे है, जिसके अंदर आपके पास आपके कुछ फ्रेंड्स हैं। बॉबी है, अहमद है, और इसके अलावा कौन हो सकता है, अली हो सकता है। अच्छा, इसकी नेमिंग आपने ध्यान से देनी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे प्लूरल का यूज़ किया, मैंने कहा कि फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स क्यों हैं? क्योंकि लिस्ट के अंदर कभी एक एलिमेंट नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट ही स्टोर करना है तो आप वेरिएबल के अंदर उसको लेबलाइज कर सकते हो। लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो आपने उसको प्लूरल के अंदर लिखना है, लेकिन जब आपने उसको टेम्परेरी वेरिएबल देना है तो उसको आपने सिंगुलर के अंदर लिखना है। जिस तरह हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है आपके जहन के अंदर के फ्रेंड्स की लिस्ट है और हम उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको बेसिकली फ्रेंड कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट कर दो सारे फ्रेंड्स को, लेकिन एक सेंटेंस के साथ कंपोज करो। हेलो फ्रेंड, होप यू आर डूइंग वेल। सो ट्रैवलिंग थ्रू लिस्ट। सो ये बारी बारी बता रहा है कि हेलो बॉबी, हेलो अहमद, हेलो अली। हमने एक दफ़ा सेंटेंस लिखा है, वो बारी बारी आ गया बार बार। अच्छा, आप लोगों ने आप में से किसी ने फ्रंट एंड वाली ली है क्लास जो यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर अवेलेबल है? किसी भी बच्चे ने ली हो? मैं आपको वैसे एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि HTML किस तरह वर्क करती है लूप्स के अंदर। किसी ने क्लास ली है वो वाली पहले? कोई एक दो क्लासेस भी बेशक ली हैं। नॉर्मली होता ये है, आप में से HTML का तो पता ही होगा अक्सर बच्चों को। जो HTML होती है, लेट्स से कि मेरे पास एक कार्ट है, ठीक है। तो कार्ट किस तरह होगा कि एक डिव होगा लेट से, और उसके अंदर हमारे पास हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट का कोई नाम हो। तो नेम को हम H3 के अंदर लिख लेते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो है कुछ इस तरह। और ये हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है, लेट्स से स्पैन के अंदर पड़ी है प्राइस। अब जो इसका नॉर्मल वर्क फ्लो है ना, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। क्या ये HTML की समझ आ रही है जो लिखी है? सारे बता दें। आई होप कि समझ आ रही होगी। HTML तो आती है ना सारों को, कि नहीं आती? अब मुझे आपने सिर्फ एक आंसर करना है कि जब कार्ट होती है, जो भी किसी भी मैं यहाँ पे ना आँखों से मैं दिखा नहीं पा रहा, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चले जाते हैं। आर्डुइनो ऑनलाइन प्राइस इन पाकिस्तान। अच्छा जी, इलेक्ट्रोड्स मेरे पास एक वेबसाइट थी जहाँ पे मैं जाके ये चीज़ बाय की थी। मैं लॉगिन करना नहीं चाह रहा असल में यहाँ पे। अच्छा जी, अब जिस तरह हम यहाँ पे कार्ट में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब मेरे कार्ट के अंदर 143 चीज़ें हैं। ठीक है, मान के चल लें मान के चल लें कि
जो ये पहली चीज़ है, आपने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखनी है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इस पूरे बॉक्स का जो स्ट्रक्चर होगा ना HTML का, ये रिपीट हो रहा होगा बार बार। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले एक डिव है, उसके अंदर फिर एक कार्ट आइटम इनर है, फिर उसके अंदर 3 डिव्स हैं, ठीक है। हर एक डिव को भी ओपन करोगे तो भी आपको नेक्स्ट डिव नज़र आता है और उसके अंदर फिर आगे स्पैन्स हैं, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं जाके नीचे करता हूँ यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पे भी है, एक डिव है, उसके अंदर फिर कार्ट इनर है, फिर 3 आइटम्स हैं, इसके साथ वाले के अंदर भी कार्ट इनर है, फिर 3 आइटम है। अब मुझे आप लोगों ने ये आंसर बताना है कि क्या डेवलपर ने बैठ के कोड के अंदर HTML के अंदर ये बारी बारी लिखे होंगे सारे डिव्स, या फिर फोर लूप चला के यहाँ पे ये डिव सारे नज़र आ रहे हैं ऑटोमेटिकली? सोच के बताएं। अब जिस तरह हमारे पास अरे थी ना एक, हम उसके ऊपर लूप करते हैं तो एक ही दफ़ा सेंटेंस लिखते हैं और वो सारे सेंटेंसेस डिफरेंट वैल्यूज़ को कैप्चर कर लेते हैं, ऐसे ही सेंटेंस एक ही दफ़ा लिखते हैं। इसी तरीके से HTML के अंदर भी जब आप फोर लूप का यूज़ करते हो किसी लैंग्वेज के थ्रू, तो आप स्ट्रक्चर को एक ही दफ़ा डिफाइन करते हो। अब जिस तरह मैंने इस स्ट्रक्चर को एक दफ़ा डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये मेरे कार्ट का HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है। होगा क्या, मेरा सर्वर करेगा रिक्वेस्ट, इसको नीचे समझते हैं। सर्वर से मेरी जाएगी रिक्वेस्ट डेटाबेस को कि डेटाबेस भाई मुझे कार्ट में जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो दे दो, कार्ट का डेटा दे दो, दे दो। ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा, ये लो जी लिस्ट ऑफ डेटा है आपके पास, 100 चीज़ें हैं जी कार्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेंज है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है और 101 तक जा रही है, ठीक है। आई थिंक इतनी समझ आ रही है। अब सर्वर के पास अगर रेंज चलेगी है, अब सर्वर क्या करेगा, इस रेंज के ऊपर करेगा लूप। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, फॉर वैल्यू इन कार्ट, या फॉर आइटम्स इन कार्ट, फॉर आइटम इन कार्ट, ठीक है। हर एक आइटम को आप आइटम का नाम दे रहे हो, और फिर आप क्या करोगे, आप बेसिकली कुछ इस तरह का काम करोगे कि ये स्ट्रक्चर डाल दोगे इसके अंदर, ये सारा स्ट्रक्चर आप पकड़ते हो फिर। तो इसको पिक कर लेते हैं जी जनाब, और नीचे ले आते हैं, अगर ये नीचे आ जाए तो या इसको कॉपी कर लेते हैं। उम, 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 कुछ इस तरह से इसको कॉपी कर लें, ये नीचे आ जाएगा। अब इसको आप ये समझो कि इसने इंडेंटेशन के अंदर आना है, ठीक है। जब ये इंडेंटेशन के अंदर आ जाएगा तो इसके अंदर आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। आप प्रोडक्ट नेम की जगह आप कह सकते हो आइटम डॉट नेम। आइटम डॉट नेम क्यों, नॉर्मली जो डेटा आपको वापस आ रहा होता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। डेटाबेस से लिस्ट के अंदर सामान आता है, फिर बारी बारी उसके ऊपर फॉर लूप चला के आप सारे आइटम्स के मतलब कि लूप चला के प्रेजेंट कर देते हो। तो जो पहला आइटम होगा उसका नेम आ जाएगा, फिर आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, इसी तरीके से आइटम डॉट प्राइस आ जाएगी। अब अगर दराज के ऊपर देखो तो सबसे पहले क्या आया होगा डेटाबेस से, यहाँ पे लिखा होगा आइटम डॉट स्टोर, फिर आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, फिर आइटम डॉट प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद के आइटम डॉट क्वांटिटी। कुछ समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, या समझ आ चुकी है जो मैं बोल चुका हूँ? बेसिकली फॉर लूप्स के अंदर आपकी HTML के स्ट्रक्चर को आप एक दफ़ा लिखोगे, जितने एलिमेंट होंगे उतने बॉक्सेस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्या समझ आ गई? अब जो आपके वेब के प्रोजेक्ट्स वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है। जिनके वेब के प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, ये मरियम का वेब का प्रोजेक्ट नहीं है, इसका ब्लॉकचेन का है। आपके लिए जो लूप आपने पढ़ी है ना अभी, वो मोर देन इनफ है एटलीस्ट अभी।
बाद में अगर वेब की इंटीग्रेशन उसके अंदर हुई तो आपके लिए ये भी फिर वो फ़ायदेमंद होगा, लेकिन अभी आपकी वेब की इंटीग्रेशन नहीं है। अब यहाँ तक आप लोगों ने करनी है कल तक प्रैक्टिस। ठीक है, कल तक प्रैक्टिस से मुराद ये है, मुझे 90% श्योर है कि आप लोगों ने जो मैंने कल लिस्ट वाली एक्सरसाइज भेजी थी वो कंप्लीट नहीं की होगी सारों ने। वो भी कंप्लीट करना। उसके बाद जो आज एक्सरसाइज भेजूंगा वो भी कंप्लीट करना। फोर लूप्स आपको समझ आनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होनी है बाद में। ठीक है। अब अगर अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है मुझे वो बता दें, कोई भी प्रॉब्लम है अगर। बोलना। बोल लें, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। चलो ठीक है, फिर व्हाट्सएप के ऊपर आ जाओ, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेजता हूँ। अल्लाह हाफिज़।